हरे कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 16। अध्याय का नाम देवी अथवा आसुरी स्वभाव। तो इस अध्याय में हम जान रहे हैं कि क्या क्या गुण एक देवी के गुण होते हैं, मतलब अच्छे गुण क्या क्या है और आसुरी गुण कौन कौन से हैं, है ना। तो जो दैवी गुण हैं उनको अपनाना है और अपने अंदर जो आसुरी गुण है उसको छोड़ना है। ठीक है, इस अध्याय को पढ़कर हम यही समझेंगे और मनन करना है, चिंतन करना है और फिर उनको छोड़ना भी है ना। तो यहाँ पर जो तीसरा श्लोक है, तेज क्षमा धृति सोच्मः द्रोहो नतिमानति भवन्ति संपदम दैवीं भिजाजातस्य भारतः। तो व्यक्ति के अंदर तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता, ईर्ष्या तथा सम्मान की अभिलाषा से मुक्ति है ना। तो क्षमा होना, सबको क्षमा करना, है ना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन क्या हम कर पाते हैं? किसी ने हमारे साथ कुछ किया तो जब तक हम उसके साथ ना करें तो मन तो भरता ही नहीं है। तो क्षमा का गुण विकसित है ना। क्षमा कौन करता है? जिसके अंदर दया है वो क्षमा करता है, और जो दया नहीं है वो क्या है? क्षमा नहीं करेगा। तो दया जो रखना चाहिए। अब कहते हैं दया नष्ट जो है वो मांसाहार खाते हैं, उनके अंदर दया नष्ट है। अब हम मांसाहार भी नहीं खा रहे लेकिन हमारे अंदर दया नहीं है तो भी भगवान उससे रुष्ट है। तो दया स्वभाव, क्षमा स्वभाव, है ना। क्षमा कौन करता है? जो बड़ा होता है वह क्या करता है? क्षमा करता है। और जो बड़ा नहीं है, अकड़ा रहता है, वो क्या है? क्षमा करने वाला बड़ा होता है ना। अगर कोई हमसे लड़ना चाहता है, कोई हमसे जीतना चाहता है तो उसको जिताओ, है ना। जिताने में ही सुख है उसको। अगर हम उससे जीत जाते हैं, जैसे क्या सोचना चाहिए कि अगर छोटा बच्चा है और वो तुमसे पंजा भिड़ा रहा है तो हाँ, पता है कि हम तो पंजा हार जाएंगे, जीत ही जाएंगे, हमें तो पता है। छोटा बच्चा अगर अपने पिता से पंजा भिड़ा रहा है तो कौन जीतेगा? कौन जीतेगा मोनिका माता जी? प्रभु जी, बच्चा जीतेगा। नहीं, बच्चा अगर पिता से पंजा, छोटा बच्चा पिता से पंजा भिड़ा रहा है तो कौन जीतेगा? तो फिर प्रभु जी पिताजी जीतेंगे। हाँ, लेकिन पिता क्या करेगा? पिता हारेगा, क्योंकि बच्चे को आनंद आएगा, है ना। अरे वाह, मैंने आज अपने पापा को हरा दिया। ठीक है, तो इस तरह ये स्वभाव क्या है? उसके सुख के लिए हारना ही अच्छा है ना। हम तो जानते हैं कि हम जीतेंगे लेकिन ऐसे तो नहीं करते। युधिष्ठिर महाराज भी क्या थे? कभी जीतते थे? युधिष्ठिर महाराज हमेशा अपने छोटे भाइयों को जिताते थे, कभी जीतते नहीं थे। इसी तरह बड़ा वो व्यक्ति है जो हारता है, हारने वाला बड़ा है, ये भक्त जानता है। लेकिन संसारी लोग नहीं जानते। संसारी तो ये जानते, अरे हमने उसको मार दिया, काट दिया, ये हो गया, वो हो गया। तो ये जो है स्वभाव भक्त ही जान सकता है।
धैर्य, धैर्य का अर्थ क्या मतलब है कि जब हम धैर्य रखते हैं, पेशेंस रखते हैं, पेशेंस, धैर्य, तो वो फल जो है ना अच्छा होता है। जैसे एक पेड़ है, आम का पेड़, आम के पेड़ पर आम लगता है, तो जैसे ही छोटा आम लगा तो हमारे अंदर इच्छा होगी कि हम उस आम को तोड़कर खा लें। होगी इच्छा कि नहीं होगी? प्रीति भट्ट माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रणाम माता जी। छोटे आम को नहीं प्रभु जी, वो बहुत छोटा है, वो मन में आएगा इतना छोटा है, इसको अभी नहीं तोड़े, बड़ा हो जाएगा तब तोड़ेंगे। आप तो भाग्यवान हैं, आपको प्रणाम, आपसे नहीं पूछना चाहिए था। नहीं प्रभु जी, आप ऐसी बात नहीं, मुझे यही लग रहा है इतना छोटा, मेरे छत पे टमाटर लगा है, बहुत छोटा है प्रभु जी, अभी तोड़ नहीं रहे हैं। हाँ, तो माता जी का स्वभाव थोड़ा अच्छा है, लेकिन कोई और देखो, वो सोचेगा अरे आम आ गया, तोड़ कर खा लो। ये हमारा पेड़ है, हम सोचेंगे कि वो पेड़ पे आम लगा है, बड़ा होने दो फिर खाएंगे। लेकिन कोई बाहर का व्यक्ति है और वो हमारे पेड़ पर नजर डालता है ना, क्वेश्चन चेंज कर दिया, तो वो इंतजार करेगा, वो क्या करेगा? तोड़ देगा, है ना। तो आम क्या था? खट्टा था उस समय, तो धैर्य रखने पर वो आम हो जाएगा मीठा। तो धैर्य जब रखते हैं तो उसका फल क्या होता है? मीठा होता है। और जो व्यक्ति धैर्य नहीं रखता, उसका फल क्या है? उसको मीठा नहीं मिलता, खट्टा कड़वा बेतुका स्वाद में मिलता है। तो हमेशा धैर्य रखना है, ये भक्त का गुण है। ठीक है। तीसरा, पवित्रता। पवित्रता नष्ट होने पर चरित्र नष्ट हो जाता है। पवित्रता बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे पानी हमेशा क्या होता है? साफ सुथरा होता है। लेकिन अगर वही पानी मल के समान है तो उस पानी की क्या है? पवित्रता नष्ट हो गई। तो पानी को, जो साफ सुथरा पानी है वह पानी पिएंगे या मल युक्त पानी पिएंगे? प्रीति भट्ट माता जी से नहीं पूछेंगे, प्रीति यादव माता जी आप बताएं, कौन सा पानी पिएंगे? कौन सा पानी पीते हैं हम? प्रभु जी, साफ पानी पीना चाहिए। लेकिन अगर हम गलत आवरण में जा रहे हैं, गलत जगह पर है, तो हमारी पवित्रता जो है वो क्या हो जाती है? नष्ट हो जाती है। तो हमें भी ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने पवित्रता को बनाए रखना है। कहते हैं ना, एक इंग्लिश में कहावत है, मनी इज लॉस्ट, नथिंग इज लॉस्ट, health is lost, something is lost, but character is lost, is everything is lost. अगर धन गुम हो जाए तो कोई बात नहीं, धन ही तो गुम हुआ है, फिर कमा लेंगे। स्वास्थ्य अगर खराब हो जाए तो ये थोड़ा सोचने योग्य बात है ना, तो फिर उसके प्रति सावधान होना चाहिए। लेकिन चरित्र अगर गुम हो जाए तो व्यक्ति का सब कुछ गुम हो जाता है। तो पवित्रता अगर गुम हो जाएगी तो फिर सब कुछ गुम हो जाएगा, संसार में वो हंसी का पात्र बन जाएगा। तो पवित्रता कभी नष्ट नहीं करनी चाहिए। ईर्ष्या, देखिए एक एक पॉइंट बता रहे हैं, है ना। ईर्ष्या करना,
कि भाई उसके पास तो 5,000 की साड़ी है और मेरे पास तो बस 500 रुपये की है। यह ईर्ष्या। वह तो है ना शाही पनीर खाता है और हम दाल से काम चला रहे हैं। ये है ईर्ष्या। वह गाड़ी में घूम रहा है और हम साइकिल पर चल रहे हैं। ये है ईर्ष्या। उसका मकान बड़ा है, मेरा मकान छोटा है। ये ईर्ष्या। इसको बोलते हैं ईर्ष्या चलन। होता है कि नहीं होता? रुचि माता जी के ज्यादा हाथ उठ रहे तो रुचि माता जी बताएंगी। हरे कृष्णा। होता है? हरे कृष्णा। प्रणाम प्रभु जी। सही बात है प्रभु जी, बिल्कुल। ये तो सत्य ही है कलयुग का। किसी पर अगर देख ली मतलब साड़ी अच्छी तो वास्तव में मन में लगता है देखो वो कितनी, हम कितनी वैसी। और लेकिन जिसके अंदर अगर तहर है, जो आपने बताया है, जिसके अंदर तहर रखने की क्षमता है, वो एक बार हरे कृष्ण प्रभु जी। आएगा, लेकिन दोबारा फिर वो ये मतलब सोच के रह जाता है कि कोई बात नहीं, हमारे पास जैसा है, जो भगवान ने दिया है, हमें उसी पे खुश रहना चाहिए। बिल्कुल सही बात। हरी हरी बोल। हाँ, मोनिका माता जी भी कुछ बताना चाह रही थी। प्रभु जी हम ये कह रहे थे कि मतलब प्रभु जी भगवान अनुभव कितना भी दे, प्रभु जी हम उसमें खुश नहीं रहते। दूसरों की प्रभु जी कमियां ढूंढते रहते हैं। दूसरे के पास इतना है, उसके पास इतना है, हमारे पास नहीं है। और प्रभु जी हमारे पास सबसे भी ज्यादा हो तब भी नहीं देखते हम लोग। साईं इतना दीजिए जाबे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा न रहूं साधु न भूखा जाए। इतना दीजिए कि, है ना, कबीरदास जी कहते हैं इतना दीजिए कि मेरे द्वार पे कोई साधु न भूखा जाए, है ना, कुटुंब समाए, परिवार का पालन पोषण हो सके। लेकिन इच्छाएं क्या हैं? इच्छाएं हमारी है ना कि हमें गाड़ी चाहिए, बंगला चाहिए, है ना, बच्चे चाहिए, बीवी चाहिए। इच्छाएं किसकी हैं? हमारी हैं। तो जो इच्छाएं अगर हम संसार की करते हैं तो कहाँ रहेंगे? संसार में रहेंगे कि भगवान के धाम जाएंगे? संध्या माता जी कहाँ रहेंगे? अगर हम इच्छाएं करेंगे तो भगवान के पास रहेंगे कि संसार में रहेंगे? माता जी व्यस्त हो गए। प्रभु जी यहीं पड़े रह जाएंगे हम लोग। हाँ, तो यहीं पे रह जाएंगे। तो सबसे पहले तो इच्छा उतनी करनी है ना। कोई गाड़ी बंगला बढ़िया धन कोठी बना ले तो वो भक्ति नहीं कर सकता। तो बड़े प्रारब्ध होते हैं तभी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कभी भी हमें ऐसी इच्छा नहीं करनी है, संतुष्टि होनी चाहिए। संतुष्टि जितना मुझे दिया है ना, वो मेरे को ठीक है। उसके लिए कोई दूसरे, है ना, दूसरे की चुपड़ी रोटी देखकर मन ललचाना नहीं चाहिए। ये ईर्ष्या है। तो कभी भी भक्तों में ईर्ष्या नहीं होती, त्याग होता है, समर्पण होता है ना। लेकिन अगर केक पर चेरी लगी है, केक बांट रही है और चेरी लगी है ना, तो केक कौन सा चाहिए? चेरी वाला ही चाहिए। पनीर की सब्जी बनी है और पनीर नहीं मेरे को मिला, केवल रसा रसा मिल गया, दूसरे को पनीर मिल गया। ये क्या है? ईर्ष्या है। ये भी तो ईर्ष्या है। तो व्यक्ति क्या है, ईर्ष्या इतनी ज्यादा करता है कि वो फिर मुक्ति प्राप्त नहीं कर सकता। तो ये त्यागना होगा। सही है? सभी भक्त इस बात से सहमत हैं? प्रभु जी सहमत है। तो कौन कौन त्यागेगा? सहमत तो है, त्यागेगा कौन कौन? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। आगे आपकी कृपा, कान्हा जी की कृपा।
प्रभु जी तो हम लोग कह देते हैं कि प्रभु जी त्याग देंगे, मगर जब तक भगवान की कृपा ना हो प्रभु जी हम लोग अपना प्रयास ना करें, जब तक प्रभु जी हम लोग कुछ कर ही नहीं सकते। प्रभु जी प्रयास है वो करेंगे। भगवान आपके सामने आएंगे, वो कहेंगे मोनिका माता जी मैं आ गया हूँ, अब इच्छाएं त्याग दीजिए, आप रेडी हैं? प्रभु जी हम लोग संसार में रहकर प्रभु जी कहाँ रेडी हो पाते हैं। नहीं रेडी हो सकते हैं। नारद मुनि ने एक बार विष्णु भगवान से कहा, नारद मुनि ने कहा कि हे प्रभु आप चाहें तो सबको कृपा दें, आप चाहें तो आप सबको अपने धाम में बुला लें, आपके तो बच्चे हैं, बुला लीजिए प्रभु। बोले भगवान बोल रहे हैं कि मैं तो चाहता हूं कि मेरे सारे बच्चे मेरे घर वापस आ जाएं, अपने परमानेंट घर पे वापस आ जाएं, लेकिन वो आते ही नहीं है। नारद मुनि बोले नहीं प्रभु आपने तो बहुत सारी वो बता दी ना कंडीशन, ऐसे आओ वैसे आओ भक्ति करो। बोले वो तो भगवान बोले कि नारद तुम जाओ, जिसको चाहे ले आओ, तुम जिसको लेकर आओगे मैं उसको अपने धाम में रख लूंगा। नारद बोले अच्छा रख लोगे? बोले हाँ। तो नारद मुनि गए एक परिवार में, 70 साल के थे बूढ़े व्यक्ति। तो चलोगे? बोले चलोगे, भगवान बुला रहे हैं धाम में। बोले नहीं अभी तो मुझे अपने पोते का विवाह करना है, उस विवाह को देख कर ही मैं जाऊंगा, है ना। तो व्यक्ति मना कर दिया। बोले मेरी पत्नी से पूछ लो, उसका मन हो तो चली जाए। नारद मुनि ने कहा चलो पत्नी से पूछ लेते हैं। पत्नी से पूछा अम्मा चलोगी? बोले नहीं अभी तो हमें अपने, ठीक है, अपने इन पति की डोकर की देख रेख करनी है, तो तभी हम जाएंगे जब ये, हाँ अगर बहू से पूछना हो तो बहू से पूछ लो। तो बहू से पूछा कि बहू रानी आप चलोगी? बोला मैं तो अभी जवान हूँ, है ना, जब ये बूढ़े बूढ़े नहीं जा रहे तो मैं जाके क्या करूँगी। फिर भी मेरे अपने पतिदेव से पूछ लो। पतिदेव, लेकिन कभी व्यक्ति नहीं जाता। भगवान सामने प्रकट हो जाए। एक बुढ़िया थी अपने सिर पर बोझ लेके जा रही थी और बोझ उसका नीचे गिर गया। बोझ गिर गया नीचे तो बोली हाय राम ये बोझा नीचे गिर गया। भगवान प्रकट हो ले, बोले क्या चाहिए माता? बोले कुछ नहीं है, बोझ ऊपर उठा के सिर पे रखवा दो। मतलब भगवान सामने प्रकट हो जाते हैं, मांगते भी क्या है। मांगना तो सीखिए। इच्छा किसकी थी? ध्रुव महाराज की थी। कितनी परम इच्छा थी कि मुझे चाहिए तो बड़ा सिंहासन ही चाहिए, लेकिन जब वो भगवान की शरणागति प्राप्त हो गई, भगवान सामने प्रकट हो गए, तो बस कुछ इच्छा नहीं, प्रभु आप ही चाहिए। तो ध्रुव महाराज की इच्छा क्या है? वो सर्वोत्तम इच्छा है। ऐसी इच्छा करिए ना, भगवान सामने प्रकट हो जाए। बोले भगवान तो दिखते ही नहीं है। सूर्य भी भगवान है, सबके घर पे आते हैं। वायु भी भगवान है, सबके घर पे आते हैं। श्रीमद् भगवत गीता का एक एक वचन भगवान का ही है, तो भगवान की वाणी आप सबके घर पे आ रही है। फिर भी आप बोलेंगे कि भगवान तो आते ही नहीं है, हम क्या करें, है ना। तो भगवान तुम्हें गोदी उठा ले जाए, है ना, उठाएं गोद में और सीधा ले जाके रख दें वैकुंठ धाम, गोलोक वृंदावन धाम। तब कहेंगे कि हाँ प्रभु ये ऐसा ही करो, हम अपनी इच्छा से तो आने वाले नहीं हैं, आप हमें कस के पकड़ो, सीधा फ्लाइट पे बैठा लो और पहुंचा दो। तो ऐसा भी भगवान एक दिन करेंगे। जो भक्त श्रीमद् भगवत गीता का निरंतर अध्ययन करता है, भगवान और गुरु उसके हाथ पकड़ के भगवान के धाम को ले जाते हैं। ठीक है, इच्छाएं तो मर जाएंगी एक दिन,
और वो हम चाहेंगे कि एक दिन ऐसा भी काम कर दें। तो जिसको अपनी इच्छाएं को मरवाना हो, इच्छाएं खत्म करवानी हो, वो श्रीमद् भगवद गीता की क्लास में आया करें, ठीक है। और जिनको अभी संसार में बहुत कुछ प्राप्त करना है, वो श्रीमद् भगवद गीता की क्लास में नहीं आया करें। हरे कृष्णा। तो ईर्ष्या नहीं करनी। ईर्ष्या जो है नरक का द्वार है। काम, क्रोध, लोभ नरक के 3 दरवाजे हैं। तथा सम्मान की अभिलाषा। भैया सम्मान का तो मत पूछो। मैंने श्रीमद् भगवद गीता पढ़ी है, या फिर मैंने मकान बनाया है ना, किसी ने बहुत बड़ा मकान बनाया। जैसे मैं एक घटना बताता हूँ कि हमारे घर पे मैं बहुत छोटा था उस समय, ऐसा था करीब 10 साल का। तब हम सीआरपीएफ कैंपस में रहते थे। तब हमारे पड़ोस में एक आंटी जी रहती थी, तो वो हमारे घर आई। मेरी मम्मी वो क्या लेके उन्होंने क्या की थी, एक सोने की चैन बनवाई थी, जंजीर। अब वो हमारे घर आई, बैठी, तो हमने बातचीत करी, मम्मी ने बातचीत करी, हम तो बस बैठ के देख ही रहे थे। आई, बातचीत करी, बहुत सारी 1-1.5 घंटे बातचीत करते करते सारी बात खत्म हो गई। लेकिन हमारी मम्मी ने ध्यान नहीं दिया कि उन्होंने चैन बनवाई है। तो चलते समय बोली कि बहन जी, मैंने तो कल ही बनवाई है, देखो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है कि। तो मेरी दीदी ने कहा कि आंटी वो तो अच्छी तो लग रही है, मैं तो कहना भूल गई, बहुत सुंदर लग रही है। तब उनको दिल को तसल्ली हुई, हाँ अब कुछ मज़ा आया। तब उन्होंने कितने की बनी, तब उन्होंने पूछा नहीं, लेकिन उन्होंने सब बता दिया। सोना बहुत महंगा है, लेकिन बहुत मेहनत करके बनी है, ऐसे ऐसे बनी है। और फिर प्रशंसा जब हुई तब क्या हुआ, तो वो क्या है, सम्मान पाने की अभिलाषा। हरि बोल। तो ऐसी इच्छाएं व्यक्ति क्या है, घर बनवाता है, महल अटारी बनवाता है ना, गाड़ी खरीदता है, सब कुछ कहाँ लगाता है, स्टेटस पे लगाता है, ताकि संसार देखे। उनका संसार देखता नहीं है, संसार उनकी हाय को लेता है, वो अपनी हाय बैठाता है। और संसार में कोई एक आदि भक्त है, तो क्या है, उसको बोलते हैं हरि बोल हरि बोल, भक्त तो हरि बोल बोलते हैं। लेकिन संसार ईर्ष्या करता है, और एक दूसरे भक्त जब ईर्ष्या करते हैं तो फिर वो क्या है, अपनी जो प्रसिद्धि है उसको कम करता है। तो दिखावा नहीं होना चाहिए। अगर आपने 5,000, 2,000, 3,000 की साड़ी खरीदी है, तो किसी ऐसे भक्त को ना दिखाएं जो खरीदने का सामर्थ्य नहीं है। प्रदर्शन नहीं करिए, गुप्त रखिए। आपने खरीदा, आप उसको पहनिए, लेकिन ये नहीं कि जब तक 4 जने को दिखा ना दें तब तक तो तसल्ली ही नहीं मिलेगी। ऐसा स्वभाव आसुरी स्वभाव है, आसुर प्रवृत्ति का है ना। सुदामा का स्वभाव क्या था, कुछ पाने की इच्छा थी नहीं। जब कुछ पाने की इच्छा नहीं, तो इतना सुंदर भगवान ने महल बनवा दिया, है ना। तो दिखावा नहीं होना चाहिए। जो व्यक्ति दिखावा करता है वो क्या है, वो अभिलाषा है। तो यहाँ पर तो यही लिखा है कि सम्मान की अभिलाषा की में क्या होना चाहिए, से मुक्ति होना चाहिए। अन्य अभिलाषा शून्यम, क्या लिखा है, अन्य अभिलाषा शून्यम। अन्य मतलब कोई, अभिलाषा मतलब इच्छा, शून्य मतलब नहीं, कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए।
जब कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए तो मुक्ति है। अभिलाषा अगर रह गई तो फिर पतन हो गया। भगवान के भक्त जो होते हैं ना, वो क्या होते हैं, संसार में क्यों से निकल जाते? क्योंकि उनके अंदर कोई इच्छा नहीं। श्री सनातन भट्ट रघुनाथ, इनकी कोई इच्छा नहीं थी। पारस पत्थर जो था वो सनातन गोस्वामी के पास था। रगड़ो सोना बन जाए, किसी चीज पे रगड़ दो। कहाँ पे रखा उन्होंने? कूड़े के ढेर में। कोई सोना बनाने वाली फैक्ट्री है ना, उसको कूड़े के ढेर में रखेगा? यहाँ तो किसी की एक कान की बाली या फिर नाक की नथुनी गुम हो जाए तो हाय हाय मच जाती है। गई तो गई कहाँ? टेंशन में रोटी नहीं खाते, खाना पीना छोड़ देते हैं 4-5 दिन। बाली गई तो गई कहाँ, है ना? सोने से प्रेम करेंगे तो सोना बन जाएंगे। एक फिल्म थी ना कि जिसको टच करो, प्रभु मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जिसको छूं वो सोना हो जाए। भगवान ने कहा तथास्तु, ऐसा वरदान तो मैं देने के लिए तैयार हूं। अब बेचारा रोटी खाता, टच करता, सोना खाएगा क्या? ये क्या है? तो ये जो है संसार में सोने के पीछे दुनिया पागल है ना? कुछ भक्त लोग होते हैं, साल में उनको जब तक पति उनका सुंदर गहना बना के ना दे तब तक तो उन्हें चैन ही नहीं पड़ता। वो रूठे भी इसीलिए होते हैं कि पति उन्हें अंगूठी बना के दे, गहना बना के दे, कान की बालियां दे, तब उनको क्या है, वो रूठे इसीलिए। ये क्या है? ये माया के जाल है, फंसे हुए हैं। तो इच्छा है, करनी है। ये इच्छा क्या है? ये माया है। देवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरंतया, मामे वै प्रपदन्ते मायामेतं तरन्ति ते। तो इच्छा ये है कि मेरी, भगवान ने बोला कि ये माया जो है मेरी बनाई गई है, लेकिन मैंने कहा है कि इस माया के लालच में जो पड़ा रहेगा उसको क्या मैं प्राप्त नहीं होऊंगा, है ना? लेकिन अगर हमें प्राप्त हो भी गया है, भगवान की कृपा है, उसमें भी हमें अभिमान नहीं होना चाहिए और प्रेम बहुत होना चाहिए। और वो भी ये बोलना चाहिए कि प्रभु की कृपा से ये सब कुछ है, भगवान की कृपा से ही है। तो ये शरणागति है। जब हम, कोई व्यक्ति प्रभु की चीज को अपना बताता है तो वो चोर है। तो चोर तो बनना नहीं चाहिए। हर चीज भगवान की है। जैसे एक व्यक्ति नमक की फैक्ट्री खोला हुआ है। नमक कहाँ से बनता है? कोई बताएगा भक्त, नमक कहाँ से बनता है? प्रभु जी समुद्र से। हाँ, समुद्र किसका है? प्रभु जी भगवान का। भगवान का। समुद्र के अंदर पानी में नमक होता है। तो समुद्र के, और अग्नि किसकी है? आग किसकी है? भगवान की। बुद्धि किसकी है? भगवान की। सब कुछ भगवान के। अब कोई नमक बनाकर नमक की फैक्ट्री खोल ले और मार्केट में बेचे तो वो क्या बेच रहा है? किसका माल बेच रहा है? भगवान का। अब वो भक्ति नहीं कर रहा लेकिन नमक बेच रहा है, धनवान हो रहा है उसने, है ना? टाटा साल्ट तो अगर वो भगवान को समर्पित नहीं कर रहा तो वो चोर है ना? उसे समर्पित करना चाहिए, उसे भगवान प्रति आश्रित रहना चाहिए। भगवान आपकी कृपा से ये नमक बन पा रहा है।
इसी तरह हम, है ना, कपड़े पहनते हैं। कौन से कपड़े? कॉटन के कपड़े, सिल्क के कपड़े, किसके कपड़े? तो कॉटन जो कपास है वो उगता कहाँ पे है? मिट्टी में। मिट्टी से, सूर्य के प्रकाश से, जल से, है ना। कोई व्यक्ति कहे अरे फलाने ने धन लगाया था तब कपास होगा, तो वो धन का मार्जन भी किससे किया होगा? वो भी तो कहीं ना कहीं भगवान के माध्यम से ही हुआ है ना, बुद्धि से कमाया हुआ धन। तो ये जो कपड़े हमें मिल रहे हैं वो किसके हैं? भगवान के हैं। और जो व्यक्ति भगवान के दिए हुए वस्त्रों को पहनता है ना, लेकिन भगवान की शरणागति में नहीं है, वो चोर है। तो वो चोर है। अगर भगवान की भगवान की चीजों को प्राप्त कर रहे हो तो भगवान की शरणागति करिए, भगवान का प्रतिदिन धन्यवाद दीजिए, नहीं तो चोर है। ठीक है, तो भगवान का धन्यवाद देना है, तब जो है वो व्यक्ति परम है। तो सारी वस्तुएं किसकी हैं? भगवान की हैं। ये क्या है? दैवी प्रकृति के गुण हैं। लेकिन ऐसे कि इसके विपरीत अगर जाएंगे तो आसुरी गुण है ना। मैंने बताया सुर और असुर में अंतर है। सुर से सुर मिला, है ना, ताल से ताल मिला। सुर मतलब भगवान के सुर में सुर मिलाओ तो उद्धार है। और भगवान के सुर में असुर प्रवृत्ति डाल दो, असुर मतलब भगवान के सुर में सुर नहीं मिलाएंगे, तो वो क्या है? राक्षस है ना। तो इस प्रकार सारी संपत्ति भगवान की है ना। ये कौन जानता है? जो सुनता है, गीता का अध्ययन करता है, वही जानता है। नहीं तो वो माया के जाल में फंसा हुआ है। और माया के जाल में से कोई व्यक्ति इतनी सरलता से नहीं निकल सकता है ना। किसी की कृपा अगर हो जाए, कृपा कोई भी कर सकता है, छोटा भी कर सकता है, बड़ा भी कृपा कर सकता है। शेर जो था, है ना, जाल में फंसा था। एक शिकारी ने जाल बिछाया, शेर उस जाल में फंस गया और शेर कृपा मांग रहा है। तो किसने कृपा करी? एक चूहे ने कृपा करी। चूहे ने क्या किया? उस जाल को उतर दिया और शेर क्या हो गया? स्वतंत्र हो गया। तो हमारे जीवन में अगर कोई भक्त आ रहा है, वो क्या कर रहा है? माया रूपी जाल को उतर रहा है और हमें क्या कर रहा है? स्वतंत्र कर रहा है, ताकि हम भगवान के पास जा सके। लेकिन व्यक्ति कितना मूर्ख है। जैसे क्या होता है? पिंजरा होता है, पिंजरे में तोता होता है। वो किसको चमकाता है? पिंजरे को चमकाता है, अंदर के पोषण को नहीं देता। पिंजरे को चमकाना का अर्थ क्या है? ये शरीर रूपी पिंजरा, इसको लीपा पोती करो, है ना, संसार का ज्ञान लीजिए। वो क्या है? वो अच्छा है, लेकिन अंदर जो आत्मा विराजमान है उसके लिए क्या कर्म है? तो व्यक्ति मूर्ख है। अगर तोते को सोने के पिंजरे में भी रखो ना, तो क्या उसको संतुष्टि होगी? तोते को जब तक आत्मा को पिंजरे में बैठा तोता है उसको भोजन नहीं मिलेगा, तब तक प्रसिद्धि नहीं है। तो तोते को भोजन जो पिंजरे को दे रहे हैं संसार, लेकिन जो आत्मा, शरीर जो के अंदर जो आत्मा विराजमान है, उसका भोजन क्या है? उसका भोजन है भगवान की सेवा, नित्य भागवतम सेवा, भगवान का नाम, भगवान की लीलाएं, वो आत्मा की संतुष्टि होती है। अनुभव करिए कि जब हम गीता सुनते हैं और फिर हम पूरा दिन अपना कैसे गुजारते हैं,
और एक दिन जिसमें जिसमें गीता नहीं सुनते, नाम नहीं लेते, उस दिन हमारा कैसा जाता है अनुभव कर सकते हैं। कल की क्लास को 2-3 दिन के लिए क्लास को ऑफ रखते हैं, ठीक है, उसके बाद अनुभव जानेंगे। तो इस प्रकार जो है, जो अभिलाषाएं इच्छाएं हैं वो क्या है, हमें नीचे की धरातल पर पहुंचा देते हैं। तो यही जो स्वभाव है वो क्या है, देवी और आसुरी स्वभाव, ठीक है। तो यहाँ पर आत्म संयम का प्रश्न है। आत्म संयम बताता है कि धार्मिक समाज में अन्य आश्रमों के लिए नहीं। आश्रम का मतलब है संयम रखना, है ना, धैर्य रखना। यद्यपि अपनी पत्नी होती हैं, लेकिन उसे चाहिए कि व्यर्थ ही इंद्रियों के विषय भोग की ओर मुड़े। व्यक्ति की अपनी पत्नी होती है, लेकिन व्यक्ति ऐसे हैं कि वो अपनी पत्नी से खुश नहीं है। पराई पत्नी जो कर रही है ना, पड़ोसी की जो कर रही है, उससे ज़्यादा खुश है। हमारी पत्नी चाहे कितना भी सुंदर भोजन बना दे, कितनी भी सज जाए, तब भी पति दोष ही निकालते हैं कि देखो ऐसे चला करो, ऐसे किया करो, वैसे किया करो। उसकी देखो फलाने की। और पत्नियां भी, पत्नियां कहती हैं हमारा पति तो किसी काम का नहीं है। वो देखो शर्मा जी की डेली एक साड़ी दिलाते हैं, है ना, और हमारा पति देखो। तो दोनों तरफ गेम जो है वो गलत है, आत्मसंयम नहीं है। तो एक पत्नी से संतुष्ट होना चाहिए, ये नहीं कि पराई पराई पत्नियों से संतुष्ट होते रहें। ये जो स्वभाव है ये आसुरी स्वभाव है ना। यहाँ पे बताया ये इंद्रिय विषय भोग है, क्योंकि वो भोग करना चाहता है। जैसे अगर हम अपने बच्चे का विवाह करना चाहते हैं, तो अगर हम सोच रहे हैं कि विश्व की सुंदरी हमारे बच्चों के विवाह के लिए आए सबसे, है ना, तो गुण जो बनाए गए हैं वो थोड़े थोड़े डाउन में बनाना चाहिए। अगर हमारा बेटा 20 है तो पत्नी 18 लेनी चाहिए, गुण मिलाने चाहिए, मतलब नीचे के गुण में जाना चाहिए। अगर पत्नी सुंदर है और पति सुंदर नहीं है, तो संसार क्या करेगा, उसकी संसार उसकी पत्नी पर नजर रखेगा। जो भी इधर उधर जाएंगे बोले इसकी पत्नी तो बहुत सुंदर है, ये मेरे पास होनी चाहिए ना, उसको कैसे मिल गई। तो ये क्या है, आसुरी गुण है। तो जब भी हम विवाह संस्कार करते हैं तो हमें अपने बच्चों के लिए भी गुण देखने चाहिए, वो नीचे वाले धरातल पे जाने चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि ऊंचे वाले धरातल पे जाएं, सुंदर, ये सुंदरता देखना, ये तो भक्तों का काम नहीं है। ठीक ठाक हो, बस ये होना चाहिए। ये नहीं कि बस विश्व की सुंदरी हमें मिल जाए, फिर तो गृहस्थी नहीं चलती, फिर तो वो सास ससुर को भी परेशान करेगी। तो नॉर्मल होना चाहिए, ठीक है। तो ये यहाँ पर बताया गया है, पति पत्नी के ऊपर बताया गया। लेकिन क्या बताया गया, गृहस्थों पर भी मैथुन जीवन के प्रतिबंध है। अगर हाँ बच्चे अगर हो गए हैं, है ना, और वो संतानें बताई गई ना, श्रीमद् भगवद गीता में है, क्या बताया गया है कि गृहस्थों को कितना, अगर वो बच्चों को धार्मिक क्रियाकलापों पे नहीं लगा पा रहे हैं, तो फिर वो क्या है, उनको बच्चे पैदा करने का अधिकार नहीं है। क्योंकि बता कि वर्ण संकरा बताया गया। क्या बताया गया यहाँ पे, अधर्म अभिभावत कृष्ण प्रदुषंती कुल स्त्री, स्त्री दुष्टात वाषणे जायत वर्ण संकरा। तो अगर कुल की परंपराएं नष्ट हो जाती हैं, अगर स्त्रियां दूषित हो जाती हैं,
स्त्रियां दूषित कैसे होती हैं कि बाहर इतनी सुंदर स्त्री लाते हैं कि बाहर के लोगों की नजर होती है, तो स्त्रियां क्या दूषित हो जाती हैं। तो ये स्वभाव। और अगर बच्चे हम मैथुन गृहस्थ आश्रम में 2 बच्चे हो गए, अब चाह रहे हैं कि बच्चा तो नहीं करना चाहिए लेकिन फिर भी मैथुन क्रियाएं कर रहे हैं, तो फिर क्या है, वहां पर गलत प्रवृत्ति है। क्योंकि अवांछनीय संतानें होती हैं, उनको बोलते हैं अवांछनीय। वर्ण संकरः, वर्ण संकरा पहले अध्याय में है ना। इलीगल प्रॉपर्टी, इलीगल प्रॉपर्टी कौन है? जिसका कोई वारिस ना हो, जिसका कोई लक्ष्य ना हो। अवांछनीय संतानें, संतानें वांछनीय कैसे होंगी? बेशक गृहस्थ आश्रम में पति पत्नी में प्रेम है, लेकिन वो बच्चे हम इसलिए पैदा कर रहे हैं ताकि वो भगवत भक्ति कर सके, गीता कहती है, तो वो ठीक मार्ग है। लेकिन वो बच्चे भगवत भक्ति नहीं कर रहे, बस बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो फिर वो क्या है, वहां पर प्रतिबंध लगना चाहिए, है ना। भोगावृत्ति नहीं होना चाहिए, सेवावृत्ति होना चाहिए। भोग के लिए कर रहे हैं, है ना, इच्छाएं के लिए कर रहे हैं, तो वो वर्ण संकरा है। वर्ण संकरा मतलब, है ना, अवांछनीय। वर्ड याद कर लीजिए, वर्ण संकरा। जिनके एग्जाम होने वाले हैं इस वर्ड को याद कर लीजिए, क्योंकि क्वेश्चन पेपर में आएगा। वर्ण संकरा मतलब अवांछनीय संतानें। कौन सी? जो भगवत भक्ति में ना लग पाए, जिनकी संतानें हो गई हैं और भगवान की भक्ति में नहीं हो, इलीगल प्रॉपर्टी है वो। संतानें क्या है? व्यर्थ हैं। श्रीमद् भगवत गीता बता रहा है पहले अध्याय में। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जो हमारा गृहस्थ जीवन है वो मैथुन जीवन है, उस पर प्रतिबंध है। इसका उपयोग केवल संतान उत्पत्ति के लिए किया जाना चाहिए। यद्यपि वह संतानें नहीं चाहते तो उसे अपनी पत्नी के साथ विषय भोग में लिप्त नहीं होना चाहिए। आधुनिक समाज में मैथुन जीवन का भोग करने के लिए निरोध विधियों का यह अन्य घृणित विधियों का उपयोग करते हैं, जिससे संतानों का उत्तरदायित्व ना उठाना होता है। अब ऐसा होता है ना कि बहुत सारी विधि चल पड़ी है, कोई नहीं चाहता कि संतानें उत्पन्न हो, है ना। कोई चाहता है कि हाँ बच्चे हो जाएं, लेकिन वो क्या बताए गए, विधियां की हैं, वो संतानों की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। बच्चों के प्रति जिम्मेदारी नहीं है ना। तो जिम्मेदारी भी तो होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी होनी चाहिए। तो माता पिता का कर्तव्य है कि बच्चों की पूरी जिम्मेदारी लें, उनको नैतिक कर्मों में जोड़ें। बहुत से भक्तों का संदेश आता है कि आप चलिए मंदिर, चलिए वहाँ चलिए। वो भक्तों का संदेश नहीं है, भक्त भगवान उनके चैत्य रूप में बैठे हुए हृदय में, वो एक दूसरे भक्त को बता रहे हैं कि वहाँ पे प्रोग्राम है, चलिए। वो क्या करना चाहते हैं? भगवान का संदेश था, और दूसरे व्यक्ति के हृदय में भी भगवान बैठे हुए हैं। अब वो उसको कैसे लेता है? उसको हाँ में लेता है या ना में लेता है? जब भी कभी भगवान का संदेश बुलावा आए, व्यक्ति को तैयारी नहीं, दौड़ पड़ना चाहिए कि ये कृपा मुझे मिलने जा रही है। तो यहाँ पर भी यही बताया गया है कि जिम्मेदारी नहीं लेते। बच्चे पैदा तो करते हैं, फिर क्या दिखाते हैं? फिल्में दिखाते हैं बच्चों को, पापा के साथ जाएंगे, फिल्में देखेंगे। आज से जो हम तैयारी कर रहे हैं ना, कि हम अपने बच्चों को फिल्मों में ले जा रहे हैं, दिखा रहे हैं, क्योंकि हमारी इच्छा है कि वो उस दृश्यों को देखना, वो हमारी इच्छा है। वो हीरो हीरोइन एक दूसरे को कर रहे हैं, जो कुछ कर रहे हैं, वो हमारी इच्छा है। लेकिन साथ में कौन देख रहे हैं? नन्हे मुन्ने भी देख रहे हैं। बचपन से उनके अंदर प्रवृत्ति चली जाएगी, और वो क्या आ जाएगा? जो 25 वर्ष बताया गया है ब्रह्मचर्य का, वो 25 वर्ष तो ब्रह्मचर्य करेंगे नहीं, वो 12-13 उम्र में ही ब्रह्मचर्य का विध्वंस कर देंगे। 25 वर्ष ब्रह्मचर्य रहना चाहिए, 25 वर्ष में विवाह होना चाहिए,
तो विवाह तो नहीं करेंगे, वो काम ही करना शुरू कर देंगे। वो 12-13 साल में सारे अपने काम, उनके अंदर गुण आ जाएंगे। क्योंकि फिल्में किसने दिखाई? हमने दिखाई। मोबाइल में फेसबुक किसने डाउनलोड किया? हमने किया। इंस्टाग्राम पे कौन छाया हुआ है? हमने किया। गलती किसकी है? हमारी है, बच्चों की कोई गलती नहीं है। ये जो है, ये सारी गुण किसके हैं? और डांटते किसको हैं? बेटा, किसने कहा तुझसे? और मारते हैं बच्चों को। कर्म कर रहे हैं हम, डांटते हैं उनको, निर्दोष को। तो ये क्या है ना? तो ये जो बताए गए यहाँ पर, ये प्रवृत्ति क्या है? संतानों की जिम्मेदारी नहीं है। यदि कोई व्यक्ति चाहे तो गृहस्थ में क्यों ना हो, आध्यात्मिक जीवन की प्रगति चाहता है, तो उसे मैथुन जीवन में संयम रखना चाहिए और ऐसी संतानें नहीं उत्पन्न करनी चाहिए जो कृष्ण की सेवा में काम न आए। जो कृष्ण की सेवा में काम नहीं आ सकती, वो क्या है? ऐसी संतानें उत्पन्न करने का कोई प्रयोजन नहीं होना चाहिए। क्योंकि भगवान की देन है संतानें। भगवान चाहे तो 2 मिनट में संतानों को उठा के कहीं और भेज दें। भगवान चाहे तो 2 मिनट में, 1 सेकंड में। लेकिन व्यक्ति भगवान को भूल गया ना, इसलिए वो शरणागति में नहीं है। भगवान की प्रॉपर्टी है, भगवान कुछ भी कर सकते हैं। यदि वह ऐसी संतानें उत्पन्न करता है तो कृष्ण भावना भावित हो सकता है, तो वह सैकड़ों संतानें उत्पन्न कर सकता है, लेकिन ऐसी क्षमता के बिना कोई इंद्रिय भोग के लिए काम में लिप्त नहीं होना चाहिए। तो इस तरह इंद्रिय भोग जो बताया गया है, उसमें लिप्त नहीं होना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज के श्लोका से हमें ये सीखने को मिला कि हमारा जीवन कैसा होना चाहिए। ठीक है, सीखते तो हैं, सुनते तो बहुत हैं, लेकिन क्या करें, भूल जाते हैं। इसलिए आप सभी से निवेदन है कि नित्य भगवत गीता की सेवाएं में आए। नित्य, कोई दिन ऐसा ना हो जिस दिन हम श्रीमद् भगवत गीता को सुने ना। जो सुनेगा उसका ही उद्धार होगा। ये नहीं कि क्लास का समय 8 बजे है तो हम 8:15, 8:30, 8:45, जब इच्छा हो तब चलेंगे, है ना। तो जिसने जितना, जैसी क्लास में जो आएगा, जो सुनेगा, जितना जानेगा, उतना ही तो पाएगा, है ना। श्रील प्रभुपाद की जय हो। श्रीमद् भगवत गीता की जय हो। हरे कृष्णा। उमा माता जी की जय हो। जय कृष्णा। प्रभु जी की जय हो। जी के लिए चैंटिंग हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे प्रभु जी की सदा ही जय हो। जय हो। जय हरे कृष्णा। कोई जो भी भक्त का प्रश्न है सभी हरे कृष्णा प्रभु जी। भक्तों का कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो प्रभु जी के प्रति, तो उसको आप लोग स्पष्ट कर सकते हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी प्रणाम। प्रभु जी हमारा एक प्रश्न है। जी माता जी। जैसे प्रभु जी आपने बताया कि मतलब संतानें ऐसी होनी चाहिए जो भगवान की सेवा में हो, तो प्रभु जी मतलब उसके लिए प्रभु जी हम लोगों को क्या करना चाहिए, मतलब जो संस्कार मतलब हम लोग अपने बच्चों को दे सके। जी माता जी, बहुत सुंदर प्रश्न है आपका। संतानें जो, देखिए, संतानें जब हमारी उत्पन्न हो जाती है तो उसको भक्ति में लगती है गर्भाधान संस्कार के द्वारा। गर्भाधान संस्कार का अर्थ है, क्या होता है कि जो व्यक्ति भगवान की नित्य सेवा में लगा हुआ है, अब उसके मन की जो उसके चेतना में, बुद्धि में कौन होगा? जैसे पति जो है, वो क्या है कि उसकी बुद्धि जो है भगवान में लीन है। अब वो क्या कर रहा है? गर्भाधान संस्कार कर रहा है, तो उसकी बुद्धि भगवान में है, तो बच्चे कहाँ से उत्पन्न होंगे? भगवान के भक्त बनेंगे।
है ना। दूसरा कि अब जो नैतिक कर्म है वो करने हैं। नैतिक कर्म क्या है? बच्चों को पढ़ाना है, लिखाना है, ये नैतिक कर्म है। तो माँ बाप का कर्तव्य है कि बच्चों को बहुत अच्छी शिक्षा दें, क्योंकि भौतिक ज्ञान भी जरूरी है ना। श्रीमद् भगवत गीता पढ़ेंगे, समझेंगे, वो पढ़ने की बुद्धि कहाँ से मिलेगी? जब उसको पढ़ना आएगा तभी तो। हिंदी पढ़ना आएगा, अंग्रेजी पढ़ना आएगा। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? विद्यालयों में, स्कूलों में बच्चे को अपना पढ़वाना चाहिए और नज़र रखनी चाहिए बच्चों पर। हमारे बच्चे कहाँ हैं, किस तरह, किस अवस्था में जा रहे हैं। तो वो जो संस्कार, इस तरह के प्रिंसिपल्स को मानेंगे, सिद्धांतों को मानेंगे, तब जो है। लेकिन क्या है, माता पिता अपने कर्तव्य को भूल गए हैं। ठीक है, तो जो माता पिता अपने फेसबुक अकाउंट को चला रहे हैं, इंस्टाग्राम को चलाते हैं और फिर टीवी धारावाहिक सीरियल देख रहे हैं, है ना, सीरियल देख रहे हैं, बिग बॉस सीरियल देख रहे हैं, है ना, तो वो क्या दे रहे हैं? अपने बच्चों को भी वही गुण दे रहे हैं जो उसमें आ रहा है। उसमें गाली गलौज, मार काट वो शुरू हो रहा है। अरे भाई कितना छा रहा है ये तो, है ना। ऐसे बहुत से वो क्या हो गए, फिर वो स्टार बन गए। लेकिन भक्ति में क्या वो स्टार हैं? वो भगवान के धाम में जाएंगे क्या? उनको बस वो अवार्ड मिल गया कि आप बिग बॉस के वो हो, लेकिन स्थान नहीं प्राप्त करेंगे, भगवान की जगह पर स्थान प्राप्त नहीं करेंगे। तो हमारा नित्य कर्तव्य है कि हमें अगर बच्चे प्राप्त हुए हैं तो हम उनको अच्छी तरह उनकी पढ़ाई करवाएं, अच्छे उनको मार्गदर्शन दें, अच्छी शिक्षाएं दें, ताकि वो जो वर्ण संकरा परंपरा है ना, 12, 13, 15 साल में जो ब्रह्मचर्य तोड़ देते हैं, वो परंपरा क्या है, बच जाएगी। ठीक है, और बच्चों की आयु भी प्रभु जी बढ़ेगी। मैंने एक चीज और सुनी है प्रभु जी, जैसे कि ये कहते हैं कि बच्चे पे संस्कार गर्भ से ही जाते हैं। तो प्रभु जी मतलब हमें क्या करना चाहिए? मतलब जो प्रभु जी आने वाला बच्चा मतलब थोड़ा अच्छा हो, प्रभु जी भक्ति में हो। आपका तो ये समझिए कि आपके घर में जो बच्चा आने वाला है वो तो महात्मा बनेगा। पता नहीं मेरे हृदय की बात कहती है कि वो परमहंस महात्मा बनने वाला है। आपके घर में जो भी नन्ना मुन्ना आने वाला है, तो ये सौभाग्य है। क्योंकि वर्णशंकर परंपरा में देखिए कि क्या बोलते हैं, क्या नाम था अर्जुन की पत्नी? प्रभु जी द्रौपदी। नहीं नहीं, अभिमन्यु पैदा हुए थे ना। तो चक्रव्यूह की रचना जो थी वो अभिमन्यु, अर्जुन ने सिखा दी थी कि कैसे। तो अभिमन्यु क्या थे, है ना, तो वो जान चुके थे कि किस प्रकार क्या है कि हमें चक्रव्यूह में घुसना है। लेकिन पत्नी उनकी सो गई, है ना, तो आधी कथा सुनी और आधी व्यर्थ में हो गई। तो जो व्यक्ति सोया हुआ है वो संतानें उत्पन्न उनके घर कैसी होंगी? वो अच्छी नहीं है। जो जागा है, गीता नित्य सुन रहा है, समझ रहा है, सेवा कर रहा है ना, तो उसके घर संतानें बहुत अच्छी होने वाली है। ठीक है माता जी। जी प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम। और कोई भक्त, किसी का कोई प्रश्न है, कोई इच्छा है, कोई अभिलाषा है? चांदनी माता जी। हरे कृष्णा। और कोई? उमा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी माता जी। आपका नेटवर्क माता जी काम नहीं करता। नहीं माता जी, नेटवर्क आवाज नहीं आ रही आपकी। कोई बात नहीं,
बाद में कर लेना। हरे कृष्णा। प्रभु जी की जय हो। प्रभु जी अब डेली हर दिन एक ऐसा नया मतलब हम लोगों को समझा देते हैं, नया एक कितना बता देते हैं, और फिर भी हम लोग अपने जीवन में ना उतारे तो कितना दुर्लभ की बात है प्रभु जी। हरी हरी बोल आपके लिए, आपके शब्दों में, आपकी वाणी में तो बाकी में श्री कृष्ण भगवान ही झलकते हैं। हरी हरी बोल। हरी हरी बोल। प्रभु जी की वही चैंटिंग हरे कृष्ण 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 राम हरे राम राम हरे हरे। प्रभु जी की जय हो। जय हो सन भक्तों की जय हो। लोगों की बहुत अच्छे मतलब किस्मत नसीब है जो आपके दर्शन और आपकी वाणी डेली सुनने को मिलती है, बस माता जी, और फिर भी हम लोग अपने आप को ना हरे कृष्णा, सुधारें तो बहुत हरे गलत बात। कृष्णा। अच्छा ठीक है माता जी, तो नमकीन डबल रोटी किसी को भक्त को सुननी है तो सुन लीजिए। हरे कृष्णा। हरी हरी